गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम काव्यखंड का सेकंड चैप्टर मीरा के बारे में तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा था। तो इनका जन्म 1498 कुड़की गांव मारवाड़ में हुआ था। तो इनकी प्रमुख रचना है मीरा पदावली और नरसी जो रो माँ हो रे, और इनकी मृत्यु हुई थी 1546 में। कहते हैं मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। और इनके जो गुरु कवि थे, संत थे, कवि रैदास उनके वह गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण की भक्ति की भावना जन्म ले, जो इसलिए वे कृष्ण को ही अपना सब आराध्य पति स्वामी सब कुछ मानती थी। कवियों की तरह ही मीरा ने देश देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराना में अनेक कष्ट सहने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वह द्वारका भी चली गई। माना जाता है कि वह रणछोड़ दास जी के जो मंदिर की मूर्ति है वे लास्ट में वहीं पर समाहित हो गई थी। मतलब रणछोड़ दास जी की मंदिर में जो मूर्ति है कृष्ण जी की, उसी में वह समाहित हो गई थी। वह कृष्ण की अनन्य भक्त थी, कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। उन्होंने लोक लाज कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया। मंदिर में वह सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक या शर्म महसूस नहीं करती थी। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद से ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब हम जैसे सत्संगति करते हैं, संत लोगों की संगति करते हैं, तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वह दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या उसके पद से विचलित, यानी जो भी उनकी बुराई करता था उससे वह विचलित कभी नहीं होती। जिस पर विश्वास किया उस पर ही अमल किया। मतलब उनने कृष्ण पर विश्वास किया और लास्ट तक उन्हीं के साथ रहे। समाज के लोग उनको कितना ही बुरा भला कहते रहे, पर उनने उधर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और वह सूफियों संतों के साथ उनके साथ ही रहती थी और मंदिरों में नाचती फिरती थी, गाने गाती रहती थी, कविताएं गाती रहती थी और वह कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। तो इसमें 2 पद हैं मीरा के पद में। पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्य भक्ति और जो व्यर्थ के कामों में कार्यों में व्यस्त लोग रहते हैं उनके प्रति दुख प्रकट किया है पहले पद में। और दूसरे पद में वह मीरा प्रेम के रस में डूबी रहती है और रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने पर गिरिधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात करती है। वह कहती है कि लोग मुझे कितना ही बुरा भला कहते रहे। दूसरे पद में यह बताया गया है कि लोग मुझे कितना ही बुरा भला कहते रहे, पर मैं तो कृष्ण की हूँ और कृष्ण के ही मैं लीन हो जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे कृष्ण है वह सहज स्वाभाविक रूप से मुझे मिलने वाले हैं। पहले पद का अपन सबसे पहले पहले पद का अर्थ पढ़ेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा कह रही है मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरे और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कानी काहे करही कोई। कहने लगी छोड़ दी उसने कुल की कानी, मतलब मर्यादा। उसने कृष्ण जी के लिए कुल की मर्यादा को छोड़ दिया। काहे करही कोई, मतलब कोई उसको कुछ भी कहता रहे, पर उसने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया। किसके लिए? कृष्ण के लिए। संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई, मतलब संतों के साथ बैठ बैठ कर उसने लोक लाज सब खो दी थी। संतों के साथ बैठी रहती थी, उनसे ज्ञान की बातें करती रहती थी, संतन के साथ बैठ बैठ के उसने लोक लाज छोड़ दी। असुवंजल सींची सींची प्रेम बेली बोई। प्रेम बेली किसकी बोई? कृष्ण की। प्रेम मतलब कृष्ण की बेली बोई उसने। असुवन अपने आंखों से जल सींच सींच कर कृष्ण के प्रेम को बोया है। अब तक बेली फैली गई आनंद फल होई, मतलब वह इतनी प्रेम में डूब गई थी कृष्ण के कि आंसुओं के जल को सींच सींच कर वह प्रेम कृष्ण के प्रेम की बेली को बोया था उसने। और सींचने से अब वह बेल कैसी हो गई थी? फैल गई थी और वह आनंद का फल देने लगी थी। मतलब अब कृष्ण के इतनी
अनन्य भक्त हो गई थी कि वह कृष्ण की साधना में इतनी लीन हो गई थी कि वह उसको अब आनंद का फल प्राप्त होने लगा था। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, मतलब दूध, जैसे इस प्रकार अपन दूध को मथ मथ कर उसमें से क्या निकालते हैं, घी निकालते हैं। तो उसने उनने भी कहा कि मैंने लोगों की लोक लाज छोड़कर और मथ मथ कर उनको इग्नोर कर कर उनसे पाला छोड़ छोड़ कर मैंने प्रेम से बिलो लिया है, मतलब कृष्ण के प्रेम में अपने आप को बिलो लिया है, मतलब प्रेम से मथ के मैंने घी निकाल लिया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, मतलब मैंने प्रेम में से कृष्ण के प्रेम में से मैंने घृत, घृत मतलब घृत को मतलब कृष्ण का प्रेम बताया, घृत मतलब घी, मैंने दही, दधी, दधी मतलब दही, दही को मत मत कर कृष्ण का प्रेम मैंने निकाल लिया है। और डारी दही छोई, डारी दही मतलब इसका जो छाछ निकला है, मतलब उसका जो मठा निकला है उसको मैंने छोड़ दिया है, मतलब मैंने लोगों के बातों को छोड़ दिया है और कृष्ण के प्रेम को मैंने ले लिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, मतलब भगत मतलब जो कृष्ण के प्रेम में लीन रहते हैं लोग या जो भगवान की सेवा करते हैं उनसे तो मैं बहुत खुश हुई, पर जगत जो मेरी बुराई करते हैं या करते हैं उनको देख देख के मैं बहुत रोई हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, ने कृष्ण जी की गिरधर मतलब पहाड़ को उठाने वाले, गिरधर मतलब मैं कृष्ण की, मीरा कह रही है कि मैं कृष्ण की दासी तो हो गई हूँ, अब वही मुझे तारने वाला है। ठीक है। अब दूसरा पद, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मतलब मीरा को नाचने में भी कोई शर्म नहीं रहती थी, वह पग में घुंघरू बांध कर और कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हो गई थी कि वह नाचती रहती थी। तो घुंघरू बांध कर वह नाच रही है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, वह कह रही है कि मैं पैर में घुंघरू बांध कर मीरा नाच रही है और वह मैं कह रही है मैं तो अपने नारायण, नारायण मतलब कृष्ण भगवान, मैं तो अपने नारायण की अपने आप में हो गई हूँ, सच्ची में, साची मतलब सच्ची में, मैं अपने आप में नारायण की ही हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल नासी, लोग कहने लगे मीरा तो पागल हो गई है, हैं? और कुटुंब के न्यात मतलब कुटुंब के लोग, कुटुंब के लोग कहने लगे यह तो कुल का नाश करने वाली है। तो इस प्रकार लोगों ने उसके लिए बावरी बोल दिया और कुटुंब के लोगों ने उसको बोल दिया यह कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हाँसी, विष का प्याला, आप लोगों ने सुना होगा कि विष का प्याला उनके देवर राणा जी ने, महाराजा राणा ने भेज दिया था, क्योंकि वह कृष्ण के प्रेम में बहुत दीवानी थी। लोग उसको बार बार मना करते थे पर वह मानती नहीं थी, क्योंकि वह कृष्ण के प्रेम में ही मग्न रहती थी। तो विष का प्याला राणा जी ने भेज दिया था कि यह पी जाएगी और मर जाएगी, पर कृष्ण के भक्त में इतनी लीन थी कि वह उसने विष का प्याला तो पी लिया और पीकर वह मीरा हंसती रही और उसकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वह कृष्ण की अनन्य भक्त थी, कृष्ण उसका साथ देने वाले थे, उसको मालूम था कि मेरा कुछ नहीं होगा, और उसने विष का प्याला राणा ने भेजा जो था वह पी लिया और पीकर भी वह हंसती रही। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, मीरा कह रही है कि मेरे तो प्रभु गिरधर मतलब पर्वत को धारण करने वाले हैं और मेरे तो प्रभु गिरधर नागर मतलब कृष्ण हैं और वह स्वाभाविक रूप से मुझे मिलने वाले हैं, अविनाशी, उनका कभी नाश होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार कृष्ण के बारे में इन दोनों पद में बताया गया है कि मीरा ने सबसे पहले पद में तो वह अनन्य भक्ति बताई है और लोगों के बारे में बताया है कि लोग यदि उसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं तो उसको कोई दुख प्रकट नहीं किया उसने। और दूसरे पद में वह मीरा कृष्ण के रस में इतनी डूबी हुई थी कि वह क्या करती थी, यहाँ वहाँ नाचती रहती थी और बस अपने भगवान की सेवा में ही लगी रहती थी, उसके रीति रिवाजों से कोई मतलब नहीं था, न उसे अपने कुल की मर्यादा का कोई था। तो इस प्रकार लोग उसको बावरी बोलते थे, बावरी मतलब पागल बोलते थे, और घर के लोग उसको, कुटुंब के लोग उसको कुल का नाश करने वाले बोलते थे। और इतनी प्रेम में मग्न थी कृष्ण के कि विष का प्याला भी पी गई पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और विष का प्याला पीकर वह अमर हो गई, विष का प्याला पीकर अमर हुई, क्योंकि उसके प्रभु कौन थे, कृष्ण भगवान थे। तो समझ में आ गया होगा आपको सबको। थैंक यू।